भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप 8th में हो, 9th हो, 10th 11th 12th। आइए आपको सबसे सरल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको हमेशा याद भी रहेगा। देखिए, भक्ति काल नाम में ही उसका क्या है? भक्ति। ठीक है, तो इसमें जो भगवान की भक्ति है, ठीक है, उसको खूब किया गया था। यानी कि इसमें ऐसी महान विभूतियाँ प्रकट हुई, ऐसे महान संत का जन्म हुआ, जैसे सूरदास जी, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई आदि महान विभूतियाँ प्रकट हुई। इन्होंने समाज के कल्याण के लिए साहित्य की रचना की। इन्होंने हमेशा जो रचना की वो किस तरह की समाज का कल्याण हो। ठीक है, इस काल में बहुत अच्छे अच्छे हमें धार्मिक ग्रंथ मिले, जैसे रामचरितमानस, जो हमें जीवन में एक नई दिशा प्रदान कराता है, हर समस्या का समाधान प्राप्त कराता है। ठीक है, सबसे सिंपल लैंग्वेज में लिखा है और नंबर आपको पूरे मिलने वाले हैं। देखिए फिर से पढ़ते हैं। भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई आदि महान विभूतियाँ प्रकट हुई। इन्होंने समाज के कल्याण के लिए साहित्य की रचना की। इस काल में हमें बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले, जैसे रामचरितमानस, जो हमें जीवन में एक नई दिशा तथा हर समस्या का समाधान प्राप्त कराता है। इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, है ना, भगवान की जो प्रति है संपूर्ण त्याग भावना, सभी के प्रति समानता का भाव, गुरु की महिमा का भाव, ठीक है, अहंकार का त्याग की जो भावना है वो देखने को मिलती है। ठीक है, भक्ति काल में भक्ति और ईश्वर के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने का भाव भी था। ठीक है, यानी कि ये भाव इस तरह का था कि भगवान पर ही सब कुछ न्यौछावर होना, भगवान के भरोसे ही सब कुछ छोड़ देना। ठीक है, वास्तव में यहाँ युग जो था साहित्य से पूर्ण था। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। सबसे सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, 1 या 2 बार पढ़ोगे ना, जिसमें आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, बढ़िया से आप नोट से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसी तरह के दूसरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। पूरी व्याकरण आपको पढ़ाई जाएगी।